वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसबी आर्मेनिया व अज़रबैजान दो पड़ोसी देशों के बीच में नागोर्नो काराबाख को लेकर एक बार फिर जंग भड़क उठी है और इस जंग के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि टर्की खुल्लम खुल्ला अज़रबैजान के समर्थन में आकर खड़ा हो गया और उसने आर्मेनिया को विश्व शांति के लिए खतरा बताया और विश्व समुदाय से भी अपील की है कि अज़रबैजान के साथ खड़े हों। लेकिन यदि हम पश्चिमी देशों की हम बात करें, हालांकि उन्होंने यही कहा है कि इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल कीजिए, तुरंत इसे ख़त्म कीजिए, लेकिन कहीं न कहीं आर्मेनिया के समर्थन में पश्चिमी देशों का झुकाव है, क्योंकि आर्मेनिया एक ईसाई बहुल्य देश है और अज़रबैजान एक मुस्लिम बहुल्य देश है। और ओआईसी की हम बात करें, अरब देशों की बात करें, तो उनका झुकाव भी अज़रबैजान की तरफ है और वर्ल्ड मीडिया के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमुखता से कवरेज दिया गया है। जैसा कि आप द गार्डियन का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि आर्मेनिया इम्पोज मार्शल लॉ आफ्टर क्लैश विद अज़रबैजान। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यहाँ पर की गई है कि जो एक मोबिलाइजेशन फॉलो एलीज्ड अज़रबैजानी अटैक ऑन डिस्प्यूटेड रीजन नागोर्नो काराबाख। तो ये जो विवादित क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख दोनों देशों के बीच में, इसी को विवाद को लेकर ही दोनों देशों के बीच में ये सरकमसाइज हुआ है, यानी कि क्लैश हुआ है। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इन दो देशों की, हम ज्योग्राफी की हम बात कर लेते हैं कि देखिए ये दोनों यदि पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अज़रबैजान के पश्चिम में है आर्मेनिया और इसके उत्तर में यदि हम बात करें तो रसिया है और जॉर्जिया इसके उत्तर पश्चिम में। और इसके भी यदि हम बात करें कि अज़रबैजान के साथ इसकी सीमा लगती है, यहाँ पर एक अलग से देश आप देख पा रहे हैं छोटा सा येलो कलर में, तो ये भी अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ सीमा लगती है टर्की को, और नीचे दक्षिण में लगता है दोनों देशों के साथ सीमा लगती है आर्मेनिया की ईरान के साथ। और यदि हम इस दोनों देशों की हम बात करें तो यूएसएसआर का दोनों हिस्सा हुआ करते थे। जब 91 में यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये देश अलग से स्वतंत्र हो चुका। तो उसके साथ ही दोनों देशों के बीच में ये जो जंग की प्रमुख वजह है नागोर्नो काराबाख, इसको लेकर दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई थी। इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए कि इसकी जो मुख्य वजह भी यही है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका नागोर्नो काराबाख, इसकी कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। और आज के समय में यदि हम बात करें तो आर्मेनिया की सेना ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और वर्ल्ड समुदाय की यदि हम बात करें तो अज़रबैजान का हिस्सा मानता है, परंतु आर्मेनिया के द्वारा जातीय गुटों के द्वारा इसके ऊपर कब्जा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और ये तनाव कि यदि हम वर्तमान तनाव की हम बात करें 2018 में शुरू हुआ, लेकिन उससे पीछे जाएं तो दोनों देशों के जैसे ही स्वतंत्र हुए थे यूएसएसआर से, उससे साथ ही दोनों देशों के बीच में विवाद उत्पन्न होगा जो लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पृष्ठभूमि में कि 91 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो इसके साथ ही दोनों देशों को विवाद होगा, क्योंकि ये दोनों देश ही इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानते हैं। लेकिन विश्व समुदाय की बात करें तो वो भी अज़रबैजान का इस क्षेत्र को हिस्सा मानता है। लेकिन 91 में इस इलाके को यहाँ के लोगों के द्वारा, यानी कि नागोर्नो काराबाख के लोगों के द्वारा अज़रबैजान से स्वतंत्र होकर एक आर्मेनिया का एक क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जिससे नाराज होकर अज़रबैजान के द्वारा हमला कर दिया गया तो दोनों देशों को में जंग छिड़ गई थी, जो लगातार 3 साल तक जंग जारी रही थी। उसके बाद यूएसएसआर, यानी कि आज के वर्तमान के आज यदि हम रूस की हम बात करें तो रूस के द्वारा भी एक दखलंदाजी देते हुए, मध्यता की भूमिका निभाते हुए दोनों देशों को भी 1994 में सीज फायर करवाया गया। और उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में लगातार एक छोटे मोटे बॉर्डर के ऊपर घटनाक्रम होता रहा है। और इसकी बात यदि हम वर्ल्ड समुदाय की इस घटना के ऊपर बात करें तो देखिए, यदि हम यूएसए की बात करें, रसिया की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, इनका अभी खुलकर किसी के प्रति समर्थन देने का स्टेटमेंट तो नहीं आया। लेकिन यदि हम इन देशों की हम बात करें तो ये सभी एक क्रिश्चियन बहुल्य देश है और इनका कहीं ना कहीं झुकाव भी रसिया ये आर्मेनिया की तरफ ही है। और यदि हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ ने भी तुरंत कहा है कि इस समस्या को जल्द से जल्द, क्लैश को जल्द से जल्द ख़त्म
कीजिए। और इसके अलावा यदि हम टर्की की हम बात करें, देखिए टर्की दोनों देशों का पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश होने के साथ साथ तुर्की भी मॉडर्न बहुल्य देश है और अजरबैजान भी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा समर्थक टर्की ही है। अजरबैजान को और आर्मेनिया को तो उन्होंने क्षेत्रीय शांति का सबसे बड़ा खतरा कहते हुए वर्ल्ड समुदाय से भी आग्रह किया है कि अजरबैजान के समर्थन कीजिए, उनके साथ खड़े हो गए और अजरबैजान को कंडेम माफ़ कीजिए, आर्मेनिया को कंडेम कीजिए। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेली सभा वहाँ का जो एक न्यूज आउटलेट है टर्की का, तो उनके उसमें भी स्पष्ट रूप से आर्मेनिया के ही कंडेम की गई है। और यदि हम इसके अलावा आर्मेनिया और इनके बीच में काफ़ी लंबा विवाद है, क्योंकि वर्ष 2015 में ओटोमन शासकों के द्वारा यानी मौजूदा तुर्की के शासकों के द्वारा 15 लाख आर्मेनियाई लोगों का जेनोसाइड कर दिया गया था, नरसंहार किया गया था। और ये नरसंहार नाजियों की हत्या के बाद दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। और इस नरसंहार को दो चरणों में, एक तरफ तो एक साथ ही पूर्व आर्मेनियाई लोगों को हत्या कर देगा और दूसरी तरफ जबरन ही आर्मी सेना के द्वारा वहाँ की महिलाओं को गुलाम बनाया गया, बच्चों बूढ़ों को सीरिया के रेगिस्तान में नंगे पैर यानी कि डेथ यात्रा पर भेज दिया गया ताकि भूखे प्यासे ही उन रेगिस्तानों में जाकर मर जाएं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। हालांकि यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से देख की वजह से आज तक इस टर्की को इसके लिए जिम्मेदार न ठहरा, तो इसे नरसंहार की उपमा नहीं दी गई है। और ये भी वजह है कि और एक चीज़ और बात यहाँ पर बात करें, आर्मेनिया को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता टर्की, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा भी आर्मेनिया को मान्यता नहीं दी गई है। यदि हम भारत और आर्मेनिया और अजरबैजान के संबंधों की बात करें, देखिए भारत के दोनों देशों के साथ ही संबंध अच्छे हैं। 92 में दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए। हम बात करें आर्मेनिया की, और आर्मेनिया और भारत दोनों ने एक दूसरे के 99 में दूतावास खोले थे। इसके अलावा 1995 में और 2003 में आर्मेनियाई राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ चुके, और वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच में काफ़ी निर्णायक मुलाकात। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि देखिए वर्ष 2019 में जब टर्की के प्रधानमंत्री अर्दोगन के द्वारा राष्ट्रपति अर्दोगन के द्वारा जब कश्मीर मुद्दा उठाया गया था न्यूयॉर्क में, तो तब भारत के द्वारा टर्की को एक बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए, और जो ये टर्की के साथ साइप्रस के आज के समय में ग्रीस के साथ और आर्मेनिया के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, इस वजह से प्रधानमंत्री ने इन सभी देशों के साथ अलग से भी तुरंत दूसरे दिन ही मीटिंग की थी। और आज के समय आर्मेनिया की हम बात करें तो आज दोनों देशों में रक्षा के क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, और भारत के द्वारा आर्मेनिया को हाईटेक राडार मुहैया करवाई। इसके अलावा अन्य हथियार साजो सामान भी देने की कोशिश की जाए। इसके अलावा हम रसिया की बात करें, रसिया के द्वारा भी SU-30 विमान आर्मेनिया को देने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा दूसरे तमाम बड़े दुनिया के देशों की हम बात करें, उनका भी आर्मेनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात और संबंध। और यदि हम अजरबैजान की हम बात करें, अजरबैजान के साथ भी भारत के अच्छे सदियों पुराने संबंध है। राष्ट्रपति राधाकृष्णन पंडित नेहरू की हम बात करें, ये देश भी अजरबैजान की यात्रा कर चुके हैं, यानी कि इसकी राजधानी बाकू है, यहाँ पर यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 2018 में जब भारत के उपराष्ट्रपति नाम की बैठक में बाकू में गए थे, तो तब भी वहाँ पर दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों पर गाड़ गाने पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।